यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, जय का झंडा है। यहोवा निस्सी, जय का झंडा है। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रोही, यहोवा रोही, अच्छा चरवा है। यहोवा रोही, अच्छा चरवा है। स्तुति ओ पिता, तेरी स्तुति ओ पिता, स्तुति ओ पिता, तेरी स्तुति ओ पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा, संग संग रहता है। यहोवा शम्मा, संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, जय का झंडा है, जय का झंडा है। यहोवा निस्सी, जय का झंडा है। स्तुति ओ पिता, तेरी स्तुति ओ पिता, स्तुति ओ पिता, तेरी स्तुति ओ पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। भारी प्रकट करें, अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, जिसने अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए दे दिया, जिसने अपने आप को दे दिया। उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें, जिसने आपको शैतान से आजाद किया, जिसने आपको उस दलदल से निकाला। उस नाम को धन्यवाद दे, उस नाम को धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाते हुए अपने आंखों को उस परमेश्वर की ओर निहारे, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि आज उसने आपके जीवन में एक बदलाव को किया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता तेरे प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस फादर। हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए। तेरा प्राण दे दिया, थैंक यू जीसस, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको इस रविवार सभा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकालकर इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ शामिल हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात बोलकर मैं आज सभा का आरंभ करना चाहूँगा कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदाकाल की। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे पीछे पीछे फिर से दोहराएं, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदाकाल की है। अपने बगल वाले से हाथ मिलाकर कहें कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदाकाल की है। आमीन, हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हमें निरंतर इस बात को याद दिलाना है कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा घेरे रखी है, और इसलिए हम लोग हर एक हालात में, हर एक चीजों में हम लोग जयवंत हो सकते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन में हम जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है। आज उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो तूने हमारे ऊपर अपरंपार तरीके से बरसाया है। परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा हम आपके निकट आते हैं, और हम आज तेरे वचन को जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो होने दे कि तेरा आत्मा इन्हीं वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। और जो बातें सुधारने की जरूरत है, जो बातें ग्रहण करने की जरूरत है, जो चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवन में बदलने की जरूरत है, तेरा आत्मा को हम अनुमति देते हैं कि आज वचन के द्वारा हमसे हमारे जीवन में कार्य करे। पिता, इन सारे विषयों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना विनती हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको वही बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ जो मैंने इस नए साल के पहले तारीख में, यानी कि पहले 1 जनवरी को मैंने कहा था। और परमेश्वर ने हमें एक प्रतिज्ञा का वचन दिया था कि ये वर्ष है अलौकिक बढ़ोतरी का वर्ष है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग इस बात को देखे थे कि ये अलौकिक बढ़ोतरी हमारी ओर से नहीं, किसी मानवीय ताकत के द्वारा नहीं, या फिर हमारे परिश्रम के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। और चाहे हम इस माहौल में हम देख रहे होंगे तो हमें अनुभव ना हो रहा होगा, हमें महसूस ना हो रहा होगा, ना दिखाई दे रहा होगा कि कोई अलौकिक बढ़ोतरी हो रही। लेकिन आज मैं जिस बढ़ोतरी के विषय में बात करना चाहता हूं वो स्वाभाविक नहीं, वो शारीरिक नहीं, परंतु वो आत्मिक है। कई बार हम जब बढ़ोतरी के विषय में बात करते हैं तो हम इसी विषय के ऊपर देखते हैं कि हमारी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, हमारा हेल्थ सुधर नहीं पाए, हमारा पारिवारिक जीवन बढ़िया होते जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बढ़ोतरी या उन्नति परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वह है आत्मिक उन्नति। तो आज मैं उसी विषय में आपके साथ बात करना चाहता हूं कि कैसे हम इस क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते। और आज मेरा संदेश का जो मैं कहूँगा विषय यह है, या फिर शीर्षक यह है, क्या आप आत्मिक है? आर यू स्पिरिचुअल? इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि मनुष्य जो इस संसार में है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 वो है प्राणिक मनुष्य, नंबर 2 शारीरिक मनुष्य, नंबर 3 वो है आत्मिक मनुष्य। जो नंबर 1 प्राणिक मनुष्य, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि संसारिक मनुष्य, वह कौन है? या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसे हम स्वाभाविक मनुष्य भी कह सकते हैं। तो स्वाभाविक मनुष्य व फिर संसारिक व्यक्ति वह है जो अभी तक मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि वह नया जन्म नहीं पाया है और वह नए रीति से सिरजा नहीं गया है, यानी कि वह मसीह में अभी भी नई सृष्टि नहीं बना है। और नंबर 2 शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य वो मसीही है, ये जो नई सृष्टि बन चुके हैं, ये नया जन्म भी पाए हैं, लेकिन अभी विकसित नहीं हुए हैं या बढ़ोतरी नहीं हुआ है उनका अभी तक। और वह नई सृष्टि की शिशु अवस्था में, यानी कि वो नया जन्म तो पा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो शिशु अवस्था में, यानी कि बढ़ोतरी किए ही नहीं है। और वह अभी भी शरीर के चलाए चलते हैं, यानी कि अपने शारीरिक इंद्रियों के चलाए चलते बजाय कि आत्मा के चलाए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि रोमियो 8:14 में कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन ये शारीरिक मसीही या फिर शारीरिक मनुष्य वे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया है, लेकिन अभी भी अपने शरीर के नियंत्रण में है, या फिर जैसा उनका शरीर चाहता है वैसा करते, ना कि आत्मा जो चाहता है। और नंबर 3 जो आत्मिक मनुष्य है वो कौन है?
वो है जो परमेश्वर की बातों में परिपक्व हो चुका है। वो उसकी आत्मा सोचने के तरीके को कंट्रोल करती है, यानी कि जो वो सोचता है वो सब कुछ उसके आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। यानी कि उसका आत्मा उसके शरीर के कार्यों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, और परमेश्वर का वचन उसके ऊपर राज्य करता है। आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हम कौन सी अवस्था में, हालांकि हम स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। आज प्रियो, मूल्यांकन करने का, अपने आप को जांचने का दिन है, या जांचने का समय है कि हम कौन सी अवस्था में, शारीरिक मनुष्य है या फिर आत्मिक मनुष्य। आइए आप मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, प्लीज मेरे साथ निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 1 से लेकर हम 3 आयत तक हम देखेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें ना कर सकता जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक तुम्हें डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि स्वाभाविक मनुष्य की रीति पे तुम नहीं चलते। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थी के कलीसिया के विषय में बात कर रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया से वो बात कर। हालांकि कुरिन्थ की कलीसिया आत्मिक वरदानों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में चलन करती थी। अगर आप 1 कुरिन्थियों 1:7 में लिखेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम्हें, उसके साथ में वो कहता है कि तुम्हें अब तक किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है। ये एक ऐसी कलीसिया थी जहां पे आत्मा के सारे 9 वरदान कार्य करते थे, और विशेष रूप से वहां पर मौखिक वरदान, यानी कि भविष्यवाणी के वरदान, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान इसमें बहुत रूप से कार्य करता था। लेकिन फिर भी पौलुस उन्हें इस बात के लिए जो है उन्हें डांटता है, उन्हें जो है उन्हें ऐसा कहता है कि उन्हें सुधारता है कि हालांकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कलीसिया में आत्मिक वरदान कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तुम क्या हो, शारीरिक हो। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। उसमें कहता है कि तुम अभी भी शारीरिक लोगों के जैसा हो और अभी भी मसीह में बालक हो। यानी कि ये ऐसे मसीह नहीं कि जो नया नया मसीह बने थे, वरन जो है मसीह बनकर या फिर मसीह को अपने जीवन देने काफी समय हो चुका था, लेकिन उस अवस्था से, बाल्य अवस्था से बढ़कर उन्हें परिपक्व वयस्क अवस्था में आ जाना चाहिए था, मैच्योर हो जाना चाहिए था आत्मिक रीति से, लेकिन अभी भी वह क्या थे, वहीं पर अटके हुए थे। मैं प्रिय में एक बात बताना चाहता हूं आपको, हम और आप कितने आत्मिक वरदानों में हम चलन कर रहे हैं, इससे हमारी आत्मिकता नापी नहीं जा सकती। यहाँ पे पौलुस इस बात को कह रहा है कि क्या तुम शारीरिक नहीं हो अभी तक, क्योंकि अब भी तुम्हें डाह और झगड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मिक वरदान हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में लाभ नहीं पहुंचाते। इसका अर्थ यह भी है कि आपकी और मेरी आत्मिकता वरदानों से मापी नहीं जाती, या फिर आप कितने अभिषेक में आप चल रहे हैं इससे मापी नहीं जाती। तो बोलेंगे किससे मापी जाती है? हमारे जीवन में आत्मा के फल से। यदि हमारे जीवन में आत्मा के फल दिखाई देते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में प्रेम देखते हैं, हम अपने जीवन में आनंद देखते हैं, शांति को देखते हैं, धीरज को देखते हैं, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, संयम को देखते हैं, तब जाकर हमारी आत्मिकता मापी जाती है। मैं बहुत सारे उदाहरण दिखा सकता हूं जहां पर परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे मसीहों को इस्तेमाल किया जहां पर वे एकदम शारीरिक रूप से कार्य करते थे, यानी कि शरीर के काम उनके जीवन में दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। मैं एक गवाही को सुन रहा था कि एक मसीह व्यक्ति जो कि गुटखा खाता था, एक वो पेंटेकॉस्टल चर्च का था, वहां पर वो पवित्र आत्मा के विषय में और उसकी सामर्थ के विषय में वो सीखता था, जानता था, देखता भी था, लेकिन वो गुटखा भी खाता था। और एक दिन वो किसी परिवार में गया, उस परिवार में एक लड़की थी जिसे दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, हमला किया, और वो बहुत चिल्लाने लगी। और वहां पर केवल वही लड़का जो है मसीही था उस घर में, वो एक अविश्वासी घर था।
और फिर बाद में उसने वो तब भी वो गुटखा खाया हुआ था और उसने क्या किया, उसने गुटखा को थूका, प्रभु से क्षमा मांगा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मैंने गुटखा खाया। और उसके बाद उसी ने उस लड़की के ऊपर जो दुष्ट आत्मा हावी थी उसे डांटा और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से डांटे जाने के द्वारा उस लड़की को छोड़कर चली गई। देखिए, हम इस बात से जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कौन आत्मिक है, वो कितना वो वरदानों में चल रहा है, वो कितना अभिषेक में चल रहा है। मुझे ये बात कहने दीजिए कि आपके जीवन में जो अभिषेक है वह इस बात को नहीं दिखाता कि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर यदि हमारी ओर है, आपकी ओर है, ये इस वजह से दिखाया जाता है कि परमेश्वर का, माफ करिए, आत्मा का फल हमारे जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि जो शारीरिक मसीही है उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा कार्य करता भी है। और वे अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते थे, विशेष रूप से जो है कुरिन्थी की कलीसिया वरदानों में चलन करते थे और फिर बाद में वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते थे। और लेकिन कुरिन्थी की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि संसारिक कलीसिया थी। ये ऐसी कलीसिया थी जहां पर लोग झगड़े के वजह से, मसीही लोग झगड़े करने के वजह से वो एक दूसरे को कोर्ट में ले जाने की धमकी देते थे। और कई बार वहां पे ऐसा विचार देखा गया जहां पर बाइबल में उसी वचन में आप देखेंगे कि एक लड़का अपनी सौतेली माता को जो है सौतेली माँ के साथ शारीरिक संबंध रखने लगा। और इन बातों के होने के बावजूद भी वो कलीसिया ने उसके विरोध कुछ भी नहीं कहा, वरन चुप्पी साधे रहा। अगर कलीसिया किसी गलत बात के लिए चुप रहती है, इसका अर्थ यह है कि वह उसके साथ सहमत है। आमीन। और पौलुस इसी बात के लिए उन लोगों को क्या कर रहा है, झिड़क रहा है कि तुम्हारे जीवन में अभी भी तुम क्या कर रहे हो, शारीरिक हो, तुम अभी भी आत्मिक नहीं हो। तुम्हें परिपक्व हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी क्या हो, शारीरिक हो। कई बार बहुत लोग दावा करते हैं कि हम तो कोक भी नहीं पीते, हम डिओड्रेंट भी नहीं लगाते, हम तो ज्वेलरी भी नहीं पहनते, हम मेकअप भी नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए अपने आप को जो है ज्यादा पवित्र रखें। लेकिन अगर उनके अंदर जो है डाह को देखते हैं, ईर्ष्या को देखते हैं, लड़ाई को देखते हैं, तो वो आत्मिक नहीं, वो शारीरिक है। वो एक धार्मिक व्यक्ति है जो बाहरी रूप से जो है अपनी पवित्रता को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हृदय में, अंदर में वो ईर्ष्या है, झगड़ा है, डाह है। अगर ये सब बातें हम पर अभी भी हावी करती हैं तो हम आत्मिक नहीं, हम अभी भी क्या है, शारीरिक है। गलातियों, मेरे साथ एक वचन को निकालिए, गलातियों 5 की 13 से लेकर 15। गलातियों 5 अध्याय उसकी 13 से लेकर हम 15 आयत तक हम देखेंगे। बोलिए, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है, मुझे सुधार रहा है, मुझे अलौकिक बढ़ोतरी में लेकर जा रहा है। गलातियों 5 की 13 से लेकर हम 15 तक देखेंगे। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यहाँ पे पौलुस इस बात के विषय में कह रहा है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम स्वतंत्र हो गए, हम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए, हम पाप से स्वतंत्र हो गए। पौलुस रोमियो 8 की 2 में कहता है कि जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब हमारे अंदर स्वतंत्रता की व्यवस्था कार्य करती, यानी कि हम उन सारे चीजों से हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन वो पौलुस ये भी कह रहा है कि हाँ, व्यवस्था से स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस स्वतंत्रता की फायदा जो है हम अपने शारीरिक कामों में हम लगाएं। हम स्वतंत्र इसलिए नहीं हुए कि जैसे हम पुरानी चाल चलते थे वैसे ही आज भी हम पुरानी चाल चले, यानी कि शरीर के कामों में चले, परंतु हम स्वतंत्र इसलिए हुए कि हम आत्मा के चलाए चले। हालेलुया। पहले हम आत्मा के चलाए नहीं चल सकते थे क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव नहीं, पाप का स्वभाव था, हम शैतान का स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम
उस स्वभाव से हम आजाद कर दिए गए हैं। अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है। और हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो इसलिए मिली है कि हम इस स्वभाव को अपने ऊपर राज्य करने की अनुमति दें, उस प्रेम के स्वभाव को अपने ऊपर राज्य करने की अनुमति दें। और उसी बात को कह रहा है कि हम स्वतंत्र तो हो गए हो, लेकिन तुम शारीरिक कामों को अवसर देते हो तो तुम वहीं पे रुक गए हो। और उसको देखिए, वो कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और तुम्हारे यहाँ पर आत्मा के काम, दान वरदान बहुत रूप से प्रचुर मात्रा में कार्य करने लगे, लेकिन तुम आत्मिक रूप से, तुम्हें अभी आत्मिक रूप स्तर में बढ़ जाना चाहिए था, आत्मिक मनुष्य के स्तर में, परिपक्वता के स्तर में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम शारीरिक मनुष्य यानी कि शरीर के चलाए चलते हो। जैसा शरीर चाहता है, जैसा शरीर बोलता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा। देखिए, हम आत्मिक मनुष्य हैं और आत्मिक मनुष्य रूप को देखकर या महसूस करके नहीं चलता, परंतु वो विश्वास से चलता है। ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ हमेशा ये कहते थे, जो मैं देखता हूं उसके अनुसार नहीं चलता, जो मैं महसूस करता हूं उसके अनुसार नहीं चलता, परंतु जो मैं विश्वास करता हूं यानी कि परमेश्वर के वचन के ऊपर, मैं उसके अनुसार चलता हूं। हमें भी ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसा विश्वासी बनना है जो विश्वास के अनुसार चले। और विश्वास क्या करता है? विश्वास परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलता है, शरीर के अकॉर्डिंग नहीं, या फिर जो वो सोचता है उसके अपने विचारों के अनुसार नहीं चलता, वह परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलता है। हालेलुया। फिर वो कहता है क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यानी कि वो कह रहा है कि तुम शरीर को मौका ना दो, परंतु आत्मा को दो। और हमारे आत्मा में क्या डाला गया है? रोमियो 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। तो हमें मौका देना है, यानी कि प्रेम को हमारे जीवन में मौका देना। लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कैसे? अपने समान प्रेम रख। और कह रहा है कि यदि तुम एक दूसरे को डांट से काटते और फाड़ खाते हो, यानी कि एक दूसरे को हम लेग पुलिंग करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये एक दूसरे को जो हम तिरस्कार या तुच्छ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल हानि उसी व्यक्ति की नहीं पर आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है, क्योंकि हम दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। हम सब मसीह के एक अंग हैं। यदि चोट एक हिस्से में लगे तो दर्द पूरे शरीर में होता है। चोट हर पूरे शरीर में लगता है। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम शारीरिक ना बने पर हम आत्मिक बने। आमीन, हालेलुया। यदि मैं शारीरिक हूं या फिर मेरी अवस्था शारीरिक अवस्था है, अब सवाल ये आता है कि मैं कैसे उस अवस्था से निकलकर आत्मिक मनुष्य की अवस्था में या फिर परिपक्व मनुष्य के अवस्था में पहुंचूं। कैसे मैं पहुंच सकता हूं? या फिर यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो मसीही है, कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं कि वो शारीरिक अवस्था से निकलकर आत्मिक अवस्था में चले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तो हम एक नई सृष्टि बन गए। यानी कि सब बातें बीत गई और पुरानी बातें सब बीत गए। देखो, सब बातें क्या हो गई? नहीं हो गई। कौन सी बातें बीत गई? क्या हमारा शरीर बदला? क्या हमारे सोचने का तरीका बदला? नहीं, अभी भी वही यादें हैं, अभी भी पुरानी बातें यादें हैं, याद रखते हैं। अभी भी हमारे पास वही शरीर है, लेकिन बदला क्या? हमारी आत्मा बदली। हमारे पास अभी परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव है, लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं बदला। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे क्या करें? नया करें। और हमें अपने शरीर को क्या करना है? नियंत्रित करना है। और उस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उसे अपने वश में करता हूं। शरीर जो करना चाहता है, मैं उसे करने से रोकना चाहता हूं। हाँ, आप मसीही होकर यदि आप अपने शरीर को मौका दे तो आज भी वो कर सकता है जो वो पहले विश्वासी होने से पहले करता था। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते अपनी गवाही को बनाए रखने के लिए हमें अपने शरीर को जो है मारना है, कूटना है, वश में करना। मारना कूटने का अर्थ यह है कि जो वो चाहता है उसे करने की अनुमति ना देना, परंतु आत्मा जो चाहता है उसे वो अनुमति दे। तो कैसे अब हम
शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में आ सकते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालिए जहां पे हम इसके विषय में हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय, माफ करिए, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 1 और 2 को हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 2 तक हम देखेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, ये कौन सी बातें हैं? शरीर की बातें हैं। सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाग और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है कि एज ए न्यू बॉर्न बेबीज डिजायर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड दैट यू मे ग्रो देयरबाय। वो कह रहा है कि नए बालक जब कोई शिशु पैदा होता है तो उसे किस चीज की आवश्यकता होती है? दूध की आवश्यकता होती है। वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता, तो उसे वो कह रहा है कि कुछ दो, तब जाकर वो क्या करता है कि वो बढ़ नहीं पाएगा। देखिए, हमारी समस्या यह है कि हम जब शारीरिक अवस्था में रहते हैं या फिर कोई व्यक्ति शारीरिक अवस्था में रहते हैं, तब उसे डिमांड करते हैं कि तुम झगड़ा करना छोड़ो, डांट करना छोड़ो, तुम शारीरिक कामों को छोड़ो। देखिए, वो अपने आप की मदद नहीं कर सकता। बढ़ोतरी उसकी ओर से नहीं आएगी, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगी। और कैसे आ सकता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अपने आप को जो है परमेश्वर का वचन खिलाएं, अपने आप को जो है वो वचनों को बताएं जो वचन में आपके विषय में लिखा है। या फिर उस व्यक्ति को जो शारीरिक अवस्था में, उसे ये ना कहें कि तुम्हें बदलने की जरूरत है, उस पर दोष न लगाए, परंतु उसे वचन दें। ये वही पत्रस है जिसे यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद उसको दिखाई दिया, सारे चेलों के सामने प्रकट हुआ, तो उसने पत्रस को कहा, हे पत्रस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पत्रस ने कहता है कि हाँ प्रभु, मैं उससे करता हूं। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे जो है मेरे जो है चारागाह के जितने भी भेड़े हैं उनको तू खिला। 3 बार उसे कहता है कि तू उन्हें खिला। इसका मतलब यह है कि वो उन्हें कह रहा है कि जो है पत्रस को यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें मैंने पासवान या फिर चरवाहा या रखवाला इसलिए नहीं रखा कि तुम उन्हें भेड़ों को मारो, वरन उन्हें क्या करो? खिलाओ, उनकी रखवाली करो। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि कैसे हम किसकी उन्नति कर सकते हैं? उन्हें कुछ देकर, क्या? परमेश्वर का वचन देकर। यदि आप शारीरिक अवस्था में, यानी कि आप अपने शरीर के कामों से अब स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर किसी को देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे वचन को दे। आप अपने आप को भी वचन दे। आप अपने आप को जो है वो बातें बताएं जो आपके विषय में परमेश्वर का वचन में लिखा है। आपकी असली पहचान ये नहीं कि जो आप अपने शरीर में भी देख रहे हैं, या फिर इन दिनों में आपने जो गलतियां की वो आपकी असली पहचान नहीं है, या फिर आपसे जो गलतियां हो गई, या फिर जो आप पर दोष की भावना लगा रहे हैं, वो आपकी असली पहचान नहीं। आपकी असली पहचान मसीह यीशु है। जैसा मसीह है वैसा आप भी है। उन बातों को अंगीकार करना चालू कर दे जो आप मसीह में हैं। आप मसीह में नई सृष्टि हैं। अब पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई है। आप मसीह यीशु में धर्मी ठहराए गए हैं। आपके ऊपर कोई भी पाप का लेखा नहीं लिया जा रहा है। आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आपके अंदर वही आत्मा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। अब परमेश्वर आपकी ओर है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। आप मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो आपको बल देता है। और उसका वचन यह भी कहता है कि उसने हमें धर्मी ठहराया, हर बहुतायत का अनुग्रह दिया है, और उसके वजह से हम अपने जीवन में राज्य कर सकते हैं। केवल बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर राज्य नहीं कर सकते हैं, शरीर के ऊपर भी हम राज्य कर सकते हैं। हालेलुया। इन बातों को बोलना चालू करें। उन बातों को जो उस व्यक्ति को बोलना चालू करें जिससे आप देख रहे हैं कि वो शारीरिक रूप में बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालें प्लीज। इफिसियों 5 अध्याय में, यहां पे हम पति पत्नी के बीच में हम देख रहे हैं। यहां पे पौलुस तुलना कर रहा है पति और पत्नी को, जो है उसको मसीह और कलीसिया के साथ इन दोनों को क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। वो
वो कह रहा है कि पति जो है वो मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवार में वो मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पत्नी जो है पत्नी जो है वो कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और वो कैसे कह रहा है, मेरे साथ निकाल लीजिए 25 आयत, इफिसियों 5:25 में उसमें लिखा कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। यहां पे मसीह अपेक्षा कर रहा है कि कलीसिया कैसे हो, तेजस्वी हो, ग्लोरियस हो, महिमावंत हो, जिसमें ना कलंक हो, जिसमें ना झुर्री हो, जिसमें ना कोई ऐसी वस्तु हो, परंतु क्या हो, पवित्र हो और निर्दोष। यही चाहते हैं कि अपने जीवन में वही पाए, या फिर अपने परिवार, माफ करिएगा, किसी व्यक्ति के जीवन में जो ये समस्या को देख रहे हैं, उनके जीवन में आप सुधार देखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि पति या पत्नी के बीच में आप देख सकते हैं कि जो है कि परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन वो क्या कह रहा है कि जैसा मसीह वचन के द्वारा कलीसिया को वो शुद्ध करता है, उसे तेजस्वी बनाता है, कैसे, वचन के जल के स्नान के द्वारा। आपको मालूम है जल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, फिर हम स्नान किस लिए लेते हैं। यदि हम मैले चिथड़े हैं तो हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जिससे कि वो अपने आप धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही यदि हम वचन पढ़ते हैं या वचन को हम उस किसी के जीवन में हम बोलते हैं, तो वो सारी जो विचारे या फिर सारी वो जो शारीरिक कार्य में जो लिपटने की जो है जितनी अभिलाषा होती है, वो सारी जो है धुलती जाती है और हम क्या हो जाते हैं, वचन के अनुसार चलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार पतरस को भी यीशु मसीह कह रहा है कि कलीसिया को मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, परंतु उन्हें जो है खिलाने के लिए बुलाया गया। हाँ, कभी कभी डांटने के लिए जरूरी है, कभी कभी जो चेतावनी देना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें उठाने की जरूरत है, क्योंकि चरवाहा भेड़ को वो क्या करता है, वो उठाता है, उन्हें मारता नहीं है। आज हम कितने लोगों को हम कंडमनेशन बोलते हैं, हम कितनी बार उन पर दोष लगाते, बच्चों के ऊपर अगर वो असफल हो रहे हैं तो उन पर हम दोष लगाते हैं, कुछ नहीं कर सकता। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं उनकी गलतियों को देखकर, लेकिन परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए नहीं, हाँ कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी माफ करके एक दूसरे को जो है वो मतलब जो है सांत्वना के वचन को देने के लिए, उत्साह के जो है वचन को देने के लिए जो है परमेश्वर ने हमें बुलाया, ताकि वो क्या होने पाए, उत्साहित हो जाए, ताकि क्या हो, उसकी उन्नति होने पाए, ताकि क्या हो जाए कि वो तेजस्वी बनने पाए, ताकि वो क्या हो जाए, बिना कलंक के हो, ताकि वो क्या हो जाए, बिना झुर्री के, वरन पवित्र और निर्दोष बनते जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें उत्साह करने वाले, आशा की बातों को देने के लिए, विश्वास की बातों को देने के लिए बुलाया है। आइए मैं वचन से कहानी बताना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया, जहां पे एक बहुत ही ज्यादा पाप में ग्रसित व्यक्ति या फिर औरत जो है वो परमेश्वर के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जो है पात्र बन गई। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 4 अध्याय, उसकी हम 3 से लेकर हम 6 तक पहले देखेंगे। यहाँ पे हम एक कहानी को देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह सामरिया नगर में गया, और वचन में लिखा है 3 से मैं पढ़ना चाहूंगा कि जब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उन दिनों में ऐसा था कि यहूदियों का सामरियों के साथ कोई भी लेन देन नहीं था, उनके साथ कोई भी जो है एक दूसरे के साथ मेल भाव या फिर मेल नहीं रखते थे, और वह उनके घर से होकर निकट जाते भी नहीं थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कहा कि आज सामरिया से होकर जाना अवश्य है। और चौथी आयत, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के नगर तक आया, तो जो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ और उस कुएं के यूं ही बैठ गया, और यह 6 घंटे के लगभग की बात थी। 6 घंटे का मतलब है दोपहर के 12 बजे की बात।
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यहां पे यीशु मसीह एक सामरिया बोल के एक नगर में आता है और वहां पे मार का थका हुआ था और उसने एक कुएं के पास बैठ गया और वो दोपहर के 12 बजे का समय था और उस समय एक सामरी स्त्री को उसने आते हुए देखा और सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई थी और यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि तू मुझे पानी पिला। अब ये एक स्ट्रेंज बात है कि अगर आपको मालूम होगा कि लगभग जितनी भी औरतें हैं जो पानी लेकर आते हैं अपने परिवार के लिए घर में लेकर आते हैं, तो लोग जो है ये पानी भरने का काम सुबह करते हैं, सुबह सुबह या फिर जो है भोर भोर को ये काम करते हैं। लेकिन ये औरत 12 बजे पानी भरने के लिए जाती है। क्यों? अगर हम इस कहानी को आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें बात पता चलती है कि ये औरत के 5 पति हो चुके थे और अभी भी जिस व्यक्ति के साथ रह रही है वह भी उसका पति नहीं था। और मैं ऐसा सोचता हूं कि उसके इस जीवन उसके ऐसे चाल चलन के वजह से सारे नगर के लोग उसके ऊपर दोष लगाते होंगे, वह उसको जो है तिरस्कार करते होंगे और उसके साथ मेल जोल नहीं रखते थे। लेकिन उसने क्या किया कि इन सारे चीजों से जो है बचने के लिए वो क्या करती थी, वो अपने आप को अकेले करती थी। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो आज भी चाहते हैं कि वो अपने हालात से बाहर निकल कर आए, लेकिन आज भी अपनी असफलता के वजह से जितनी भी कोशिश की उसमें असफल हुए। लेकिन उन चीजों से, अपने असफलता से छुपने के लिए, लोगों के दोष की भावना से छुपने के लिए, बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एकांत हो जाते हैं या अकेले रहते हैं या फिर ऐसे समय में लोगों के साथ आने की कोशिश करते हैं जहां पर कोई भी उनके पास ना हो। मुझे एक किस्सा याद है कि एक ब्रदर को मैं जानता हूं जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी और वो उसके सारे रिश्तेदार उससे यही पूछते थे कि तुझे नौकरी लगी कि नहीं लगी, और वो बहुत मेहनत करता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से लोग उसको यही ताना देते थे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो लोगों से वो बचने के लिए वो सारे फंक्शन, फैमिली फंक्शन में जाना भी बंद कर दिया क्योंकि लोग उससे जो है ये सवाल पूछते थे। आज ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे मसीह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष से उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। सारे उस पर दोष लगा रहे हैं, सब उसे कह रहे कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू उससे क्यों निकल कर नहीं आता। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम उन पर दोष लगाए, परंतु हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उन्हें उस गड्ढे से निकालें। ये केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे विश्वासी होने के नाते सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम आगे पढ़ेंगे, उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू और उसके बाद उन दोनों की बातचीत होती है और यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती जो वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया। 13वीं आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, पर जो कोई इस जल में, वो कह रहा है कि वो जो कोई इस जल से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, लेकिन जो लोग इस जल से पिएगा, उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था और वो बातें करते करते जो स्वाभाविक बातों से जो है आत्मिक बातों में आ गए। उसने कहा कि यदि तू जानती कि तुझे कौन कह रहा है कि मुझे जल दे, तो वो उसे कहती तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो उसने जो है पानी का कुएं का जल सुना था, नदी का जल सुना होगा, समुद्र का जल सुना होगा, लेकिन उसने पहली बार जीवन का जल के विषय में सुना और ये उसके लिए अचंभा की बात थी। और यीशु मसीह से कह रहा है कि तू यदि इस जल से पी रही है इसलिए फिर प्यासी हो रही। देखिए, हम यहाँ पे यीशु मसीह उस स्वाभाविक जल के विषय में भी बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था कि तू अपने अंदर जो
जो संतुष्टि है उसे पूरा करने के लिए तू अलग अलग जगह पे गई। यानी कि तूने 5 पति कर ली, तूने जो है पतियों को बदला ताकि तूने तेरे जीवन में शांति आ जाए, खुशहाली आ जाए। लेकिन तेरी कंडीशन आज भी वैसे की वैसे। आज हम भी वही करते हैं। अपने जीवन में हम शांति पाने के लिए हम लोग वस्तुओं में और लोगों के बीच में हम खोजते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, असली शांति, असली आनंद लोगों में नहीं मिलेगा, वस्तुओं में नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह दे सकता है। क्योंकि जितने चीजों को आप देख रहे हैं, जिन वस्तुओं से या जिन लोगों से आप अपने लिए संतुष्टि की खोज कर रहे हैं, वे लोग अस्थाई, वो लोग स्थाई हैं, माफ करिए अस्थाई हैं, और वे लोग सिद्ध नहीं है। केवल यीशु मसीह सिद्ध है और वही जो है वो स्थाई है और वही आपको तृप्त कर सकता है। इसलिए बंद करे गलत गलत जगहों में से जो है अपनी प्यास को या फिर अपनी संतुष्टि को भरने की। केवल यीशु मसीह ही आपको जो है तृप्त कर सकता है। अकेलेपन में रहने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा, और यीशु के साथ अकेले में समय व्यतीत करने से आपकी समस्या का जो है हल हो जाएगा। हालेलुया। परेशानी या हालात बदलने से आपकी परेशानी या फिर अशांति नहीं जाएगी, परंतु उसी हालात में परमेश्वर के साथ संगति करने से जो आपकी शांति में बदलावट हो जाएगी। हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा कि हमें शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में प्रवेश करना है, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रेम में चलें, क्योंकि प्रेम ही हमें बढ़ोतरी देकर ला सकता है। क्योंकि वचन में लिखा कि प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी असफल नहीं होता, लव नेवर फेल्स। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रेम में चलें। मैं ब्रदर हैगिन की एक गवाही को सुन रहा था, जहां पे एक मिनिस्ट्री में कपल थे जिनके विषय में बात कर रहे थे, और वे उनकी शादी जो है बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, यानी कि कगार में थी कि वो एक दूसरे को तलाक दे दी। और ब्रदर हैगिन से उन्होंने मदद मांगी, और जब भी दोनों को काउंसलिंग कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात जो दोष लगा रहे थे वो सही एलिगेशन भी लगा रहे थे, उनकी गलतियां थी, मतलब जो है जेन्युइन गलतियां थी। लेकिन ब्रदर हैगिन ने कहा कि यदि तुम अपनी शादी को बचाना चाहते हो तो मैं जो कहना चाहता हूं तुम वो करो। उन्होंने कहा कि तुम हर रोज कम से कम एक बार तुम प्रेम की जो है बातों को एक दूसरे से कहो। यानी कि 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 से लेकर 8 आयत में जो जो बातें लिखी हैं, उन बातों को अपने ऊपर अंगीकार करो। फिर वे लोग वो बातों को बोलने लगे। उन्होंने जो है उस वचन को, आइए हम निकालें 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 से लेकर। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। तो ब्रदर हैगिन ने उस व्यक्ति दंपति को कहा कि तुम इस प्रेम की जगह में अपना नाम, अपने दोनों का नाम। उन्होंने कहा कि हम धीरजवंत हैं, हम कृपालु हैं, हम डाह नहीं करते, हम अपनी बड़ाई नहीं करते। और ऐसे करते करते उन्होंने जो है ये बातों को एक दूसरे को बोलने लगे, और फिर वो उसकी आदी बन गए। और 1 महीने तक जो है, 1.5 महीने तक उन्होंने ऐसा कर, और उसके बाद ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में जो एक दूसरे से ज्यादा, वो अपने से ज्यादा वो एक दूसरे को जो प्रेम करें, और उनकी शादी क्या हो गई, क्योंकि वो शारीरिक नहीं आत्मिक बन गए। यानी कि वो आत्मा को मौका दिए कि उसके अनुसार चले। इसलिए मेरे प्रियो, ये आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम अपने आप को जांचें कि यदि हम शारीरिक हैं तो आत्मिक रूप में आ जाए। कैसे हो सकता है? वचन के द्वारा और प्रेम में चलने के द्वारा। आइए हम जो है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे जो है आप इन बातों की घोषणा करें, मेरे पीछे पीछे अंगीकार करें। हम ये डिसीजन लें कि हम हर रोज आज से हम लोग प्रेम की बातों को अंगीकार करें अपने जीवन के ऊपर, ताकि हम उन्नति करने पाए। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, मैं धीरजवंत हूं, मैं कृपालु हूं, मैं डाह नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं फूलता नहीं, मैं अनरीति से नहीं चलता, मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, मैं झुंझलाता नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु मैं सत्य से आनंदित होता हूँ। मैं सब बातें सह लेता हूँ, मैं सब बातों की प्रतीति करता हूँ,
मैं सब बातों की आशा रखता हूँ और सब बातों में धीरज धरता हूँ। मैं प्रेम में चलता हूँ, इसलिए मैं अटल रहूंगा। मैं टलूंगा नहीं, मैं असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, हमारे जहां जहां कमी थी हमें वहां पर सुधार करने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, तेरा आत्मा, तेरा वचन हमारी ऐसा करने के लिए मदद करता है। पिता, हम दोष लगाने वाले नहीं, परंतु उत्साहित करने वाले और जो उठाने वाले लोग बने। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, कोई भी रिलेशनशिप परमेश्वर किसी के बीच में अगर कोई अनबन हो, तो मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो रिलेशनशिप परमेश्वर सुधर जाए, वो मेल हो जाए यीशु के नाम। वो अपने बारे में ना सोचे, परंतु अपने ईगो को प्रभु जी हटाकर माफी मांगने वाले बने। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों के बीच में और दोनों पक्षों के बीच में तू मेल कराने वाला परमेश्वर है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारे विषयों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं सुरक्षा के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रयोजन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे अलौकिक चंगाई के लिए जो कि तूने हमारे लिए प्रबंध किया। और ये सारे प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज सभा के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आइए, अब ये समय है कि हम अपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर को देकर पे कर उसकी आराधना करें। लूका उसकी 6 उसका 38 वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ एलएफ चर्च के विश्वासियों से कि वे अपनी भेंटों को, दशमांशों को इकट्ठा कर लें, और जब सही समय आएगा, जब हम कलीसिया में, बिल्डिंग में इकट्ठे हो पाएंगे, तो आप उस समय उसको वहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स, सारी जानकारी स्क्रीन पे दी गई है, आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।